तो मूवी की शुरुआत होती है कालीधर से, जो अपनी लाइफ के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसकी यादें उसके साथ छोड़ रहा है। डॉक्टरों ने उसे एक ऐसी बीमारी बताई है जिसमें वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगा, जिसे मेन लॉस भी कहते हैं। और यह बीमारी सिर्फ भूलने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ समय के बाद उसे हेलुसेंस भी होने वाले थे, यानी वो ऐसी चीजों को महसूस करने लगेगा जो असल में हो ही नहीं रही। अब एक तरफ कालीधर अपने यादों की दुनिया में धीरे धीरे खो रहा था, तो ही दूसरी तरफ उसके अपने ही भाई उसका सारी दौलत हड़पना चाहता था। वो लोग कालीधर की बीमारी का नहीं, बल्कि उसके नाम के सारी जमीन को अपने नाम करवाना चाहता था। दरअसल काली अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ा था, वहीं उसका इलाज बहुत ही खर्चीला था। वहीं उसके भाइयों को इस खर्चे से ज्यादा चिंता अपने कर्जे की थी। वो लोग चाहते थे कि काली किसी तरह से घर और खेत को बेच दे ताकि वो अपना कर्जा चुका सकेगा, लेकिन वो जानते थे कि काली इसके लिए कभी नहीं मानेगा। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाया। उन्होंने हॉस्पिटल के एक लड़के के साथ मिलकर काली को जान से मारने का फैसला किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी हिम्मत जवाब दे दिया। वो अपने बड़े भाई का खून नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने धोखे से प्रॉपर्टी के कागज पर कालीधर का अंगूठा लगवा लिया। अब जब जान से मारने की हिम्मत नहीं हुई, तो वो लोग वहाँ पर एक और प्लान बनाया, और वो होता है काली को कुंभ मेले में छोड़ने का। वहाँ लाखों के लोग आते हैं और भटक जाते हैं। वो लोग ऐसा ही करने का प्लान बनाता है और इसका सारा इंतजाम भी कर लेता है। वहीं उसके घर पर काली की बहन गुड़िया अपने भाई से बहुत ही प्यार करती थी, और वो काली के लिए बहुत ही परेशान रहती थी, लेकिन उसके भाइयों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो लोग काली को लेकर कुंभ मेले में पहुंचे। यहाँ पर हम जानते हैं कि काली को पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, इसलिए जब उसके भाई और भाभी गंगा में डुबकी लगा रही होती है, तो वो सीढ़ियों पर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। वही वहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत ही भीड़ हो रहा होता है, लेकिन लाखों की भीड़ में वो अपने भाइयों का इंतजार करते रहता है। उसे लगता था कि शायद वो लोग बस एक ही डुबकी लगाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाई तो उसे इसी भीड़ में हमेशा के लिए काली को छोड़ने के इरादे से वहाँ पर उसे लाए थे। वहीं जब काली के भाई वापस लौटे, तो पड़ोसियों के सामने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे कि काली कहीं खो गया हो, लेकिन मन ही मन वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे कि उनका काम तो बिना कुछ किए ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ काली पास ही में चाय पीने के लिए जाता है, और चाय पी के वापस अपने भाइयों का इंतजार करने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत समय बीत जाता है। काली के पास उसके भाइयों नहीं आता। इधर उसके भाइयों ने सोचा कि भविष्य में कोई मुसीबत ना हो, इसीलिए वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर काली का मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देता है। वहीं यहाँ पर हम यादव नाम के एक पुलिस वाले के बारे में जानते हैं। दरअसल यादव अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान रह रहा होता है, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा होता। वहीं उसकी वाइफ को एक बाबा ने बोला था कि अगर तुम्हारे पति किसी लंबे कद के गुम हुए इंसान को ढूंढ निकालेगा तो उन्हें बच्चा जरूर हो जाएगा। वहीं इन सब बातों में पहले तो यादव को विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन तभी उसने काली के भाइयों को उसकी हाइट के बारे में बात करते हुए स्टेशन में सुन लिया। यह सुनकर यादव को ऐसा लगा कि शायद यही केस है जो उसकी मुराद को पूरी कर सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही इस केस को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं उधर काली मेले में भटक रहा था। वहीं मेले में उसने अपने नाम की अनाउंसमेंट भी सुनी, लेकिन तब तक काली अपना नाम ही भूल चुका था। फिर भी वो किसी तरह से अपने भाइयों के टेंट तक पहुंच गया, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसने अपने भाइयों की बात सुन ली। वो लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ वो गुम हो गया, वैसे भी हम लोग उसे यही छोड़ने के लिए आए थे। ये सुनकर काली का दिल टूट गया। उसे एहसास हो गया कि जिन भाई बहनों के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, आज उन्हीं के लिए वो बोझ बन गया। इसलिए वो डिसाइड किया कि अब वो उनके पास कभी नहीं जाएगा। वो वहाँ से एक बस में बैठा और एक अननोन सफर पर निकल गया। वहीं काली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए कंडक्टर ने उसे भोजपुर नाम के गांव में उतार दिया। काली ने वहीं एक मंदिर में उस रात को गुजारी। वहीं दूसरी तरफ काली के भाई ये सोचकर बहुत ही खुश थे कि अब सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगा, लेकिन उनके किस्मत में कुछ और ही लिखे थे। वहीं जब वो लोग मेले
से वापस घर गया तो उसे खबर मिला कि घर में आग लगने की वजह से उसके सारे डॉक्यूमेंट जलकर खाक हो गया और वो पेपर भी जल गया जिन पर उन्होंने काली का अंगूठा लगवाया था। अब ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। अब यहाँ पर उसके अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए उन्हें हर हाल में काली को ढूंढना था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही यादव को फोन किया और उसे काली की तस्वीर दी उसे ढूंढने के लिए। वहीं यहाँ पर यादव को तो पहले शक हुआ कि जो लोग कल तक एक फोटो नहीं दे रहा था आज अचानक से इतने फोटोज कहाँ से ले आए। यहाँ पर वो उसके भाइयों से सख्ती से पूछताछ की, तब उसके भाइयों ने उसे प्रॉपर्टी की सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर यादव को तो पहले बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन अब उसके पास काली को ढूंढने के लिए एक और वजह थी। वहीं उधर भोजपुर के मंदिर में काली की मुलाकात होती है बल्लू नाम के एक अनाथ लड़के से। बल्लू पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। वो मंदिर के पुजारी की मदद से वहीं रहकर वो छोटे मोटे काम भी करता था। यहाँ पर शुरुआत में काली और बल्लू में पहले तो नोकझोंक हुई, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गया। कालू और बल्लू दो ऐसे इंसान होता है जिन्हें किस्मत ने अकेला छोड़ दिया था। वो दोनों एक दूसरे के सहारा बन गया। काली को बिरयानी खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उसने छोटे मोटे काम करके लगभग 100 रुपया जमा किया और पेट भर कर बिरयानी खाई। जब वो पेट भर कर बिरयानी खाई तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। अब एक दिन बल्लू और मंदिर के पंडित के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े से बल्लू दुखी होकर वहां से चला गया। वहीं यहाँ पर काली ने बल्लू को बहुत ही समझाया। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे से अपना दर्द भी बांटा। यहाँ पर बल्लू ने बताया कि कैसे उसके घर वालों ने उसे बचपन में ही छोड़ दिए थे। तब यहाँ पर काली ने भी बताया कि कैसे उसने अपने भाई बहन के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वो उनके लिए बोझ बन गया है। तब यहाँ पर बल्लू ने काली को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर काली की जिंदगी बदल दी। उसने कहा कि आपको जो सही लगा आपने उनके लिए किया, अब आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही हो। अब आपको खुद के लिए जीना चाहिए। वहीं ये बात काली के दिल में घर कर गया। यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और काली के बाकी बचे हुए इच्छाओं की लिस्ट तैयार की। यहाँ पर काली ने बताया कि उसे बिरयानी बहुत ही अच्छा लगता है और वो पेट भर कर खाना चाहता है। वो एक्टिंग करना चाहता है, शादी में डांस करना चाहता है, बाइक चलाना चाहता है और मीरा नाम की एक लड़की से माफी भी मांगना चाहता है। अब यहाँ पर दोनों दोस्त मिलकर काली की इन ख्वाहिशों को पूरा करने में लग गया। वो लोग एक नाटक में हिस्सा लिया, वहाँ पर खूब बिरयानी खाई और जिंदगी के हर पल को एंजॉय करने लगे। वहीं इसी बीच यादव काली को ढूंढते हुए भोजपुर पहुंच गया, लेकिन वहाँ पर वो काली को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो काली के बारे में उन्हीं लोगों से पूछ रहा था। यहाँ पर ये दोनों झूठ बोलते हुए उसे और आगे भेज दिया। वहीं उधर बल्लू को पढ़ाई के लिए एक स्पॉन्सर भी मिल गया, लेकिन काली उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से भाग गया। अब उसी बीच एक दिन बल्लू ने काली से मीरा के बारे में पूछ लिया। तब काली ने भी अपनी अधूरी प्रेम कहानी सुनाने लगे। वो मीरा से बहुत ही प्यार करता था और उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के कारण उसका प्यार अधूरा रह गया। ये सुनकर बल्लू ने भी डिसाइड किया कि वो काली की ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। यहाँ पर बल्लू मीरा के एड्रेस पूछ लेता है और वो काली को लेकर मीरा के गांव पहुंच जाता है। वहीं सालों बाद जब काली मीरा के सामने खड़ा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो वक्त जैसे थम सा ही गया हो। काली ने अपनी गलती के लिए उसे माफी मांगी। वहीं सिचुएशन को समझते हुए मीरा ने भी उसे माफ कर दिया। अब ये सुनकर बल्लू के दिल का बोझ हल्का हो गया। वहीं यहाँ पर मीरा ने भी नोटिस किया कि काली का बीमारी बढ़ते जा रहा है। वो बारिश ना होने पर भी भीगते हुए कपड़े को अंदर ला रहा था। यहाँ पर बल्लू ने काली की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब यहाँ पर मीरा ने भी काली को जिंदगी का उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसने कहा कि तुम बल्लू को अपने साथ रहकर उसका भविष्य खराब कर रहे हो। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम्हें उसे पढ़ने और अपनी जिंदगी बनाने के लिए भेजना ही होगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त आने पर उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। यहाँ पर काली को भी ये बात समझ आ जाता है और वो बाहरी दिल से उसने बल्लू को डांट और समझा बुझा कर स्कूल जाने के लिए मना लिया। अब बल्लू के जाने के बाद काली फिर से अकेला और उदास रहने लगता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर यादव पहुँच जाता है। आखिरकार उसने काली को ढूंढ लिया था। अब यहाँ पर यादव के कहने पर काली अपने गाँव वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं काली जब अपने गाँव वापस लौट रहा था तो वो हरा हुआ और बीमार इंसान नहीं था, बल्कि वो ऐसा शख्स बन गया था जिसने जिंदगी को जीना सीख लिया था। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि उसी
का एक दोस्त ने जानबूझकर उसकी प्रॉपर्टी के मामला में उसके भाइयों को उलझा कर रखा था ताकि काली को आने से पहले उसके भाई वो घर न बेच सके। वही यहाँ पर काली आकर अपने घर को बेच दिया और उसने अपने भाइयों से बोला कि मैंने तुम सब के लिए घर तो बना लिया लेकिन अपना परिवार बनाना भूल गया, शायद इसीलिए आज मैं तुम सब के लिए बोझ बन गया हूँ। यहाँ पर भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काली से माफी भी मांगता है। वहीं यहाँ पर काली ने घर बेचकर मिले पैसों के 4 हिस्से किए, एक से सबका कर्जा चुकाया, दूसरा हिस्सा अपनी बहन गुड़िया को दे दिया, वहीं तीसरा हिस्सा बल्लू की पढ़ाई के लिए रखा और चौथा हिस्सा अपने लिए रखा। और हम मूवी के अंत में देखते हैं कि काली गंगा में स्नान कर रहा होता है और आज उसे पानी से बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने मन के सारे डर को पीछे छोड़ दिया था। वही यहाँ पर उसने अपनी पसंदीदा बाइक भी खरीद लिया और मीरा के पास जाकर उसे मूवी देखने के लिए पूछा। वही मीरा भी हंसते हुए उसके बात मान लिया और दोनों बाइक पर चढ़कर अपनी नई लाइफ की ओर बढ़ने लगा। और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।